मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र। पत्र में सांसदों के निलंबन का किया जिक्र, सदस्यों के निलंबन को बताया दर्दनाक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन शुरू हुए सत्र का पहला हफ्ता शांति से बीता, लेकिन संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से सियासी महाभारत शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विस्तृत चर्चा के साथ गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। इस पर हुए विवाद के चलते दोनों सदनों से विपक्ष के रिकॉर्ड 146 सांसद निलंबित हो गए, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया, बल्कि संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। तो इसी बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। उन्होंने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा है कि वो इतने ज्यादा सांसदों के निलंबन से दुखी हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। साथ ही खड़गे ने धनखड़ से आपसी सहमति से तय तारीख पर उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने का भी आग्रह किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र के जरिए क्या कुछ कहा है, थोड़ा हम आपको वो भी बता देते हैं। इतने बड़े पैमाने पर सदस्यों का निलंबन हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। सदस्यों का निलंबन देखना दर्दनाक, पीड़ादायक, निराशाजनक और हताश करने वाला था। वो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता के रूप में संवाद और चर्चा को बढ़ावा देने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जो संसदीय लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि संसद की सुरक्षा में सेंध के गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा के नियमों और प्रक्रिया के तहत कई नोटिस पेश किए गए थे। इसके साथ साथ खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल इस मामले पर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार था। अफसोस की बात है कि ना तो इन नोटिस को स्वीकार किया गया और न ही विपक्ष के नेता के रूप में मुझे या विपक्षी दलों के किसी अन्य सदस्य को सदन में 1 या 2 मिनट के लिए भी बोलने की अनुमति दी गई। तो वहीं खड़गे के इस पत्र पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा पत्र लिखने की बजाय माफी पत्र लिखना चाहिए था। उनको तो माफी पत्र लिखना चाहिए। जिस प्रकार से जो उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आते हैं, किसान पुत्र है, जाट समाज से आते हैं, वो समाज जो कभी अपने कंधे किसी के सामने नहीं झुकाता बल्कि सीना तान कर सेना के रूप में भारत की रक्षा करता है, ऐसे समाज का अपमान करने के बाद उसको जायज ठहराया गया। राहुल गांधी कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी। वो खुद कैमरा ही नहीं बल्कि इस पूरे कृत्य को वो बढ़ावा दे रहे थे और ऐसे कृत्यों को जायज ठहराने के बाद आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माफी पत्र लिखना चाहिए था कि जगदीप धनखड़ जी, ये हमारी आदतन, फितरतन, शरारतन ये एक प्रक्रिया बन चुकी है कि आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बने तो उनको राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित करेंगे, यदि कोई ओबीसी से प्रधानमंत्री बने तो उसकी कब्र खुदने की बात करेंगे, या ओबीसी से कोई उपराष्ट्रपति बने तो उसको भी हम अपमानित करेंगे। ये संवैधानिक पदों का अपमान कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी। पता नहीं कौन सा पत्र लिख रहे हैं, उनको तो माफी पत्र लिखना चाहिए। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर अपनी कई तरह की मांगे अब उपराष्ट्रपति के सामने रख दी है, लेकिन अब देखना होगा कि जगदीप धनखड़ इस पत्र का मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या और कब कैसा जवाब देते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।